करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत हेतु सबसे पहले हमारे बीच आज की चीफ गेस्ट पधारी हैं किरण सोनी गुप्ता मैम, डायरेक्टर वेस्ट जोन कल्चर। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैम वेस्ट जोन कल्चर जिसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। मैम मैं जब छोटी थी तो मैं लोककला मंडल की स्टूडेंट रहा करती थी, वहाँ मैंने सारा फोक सीखा है। तो वहाँ मुझे अलग ही माहौल, उनकी हवा में जो संस्कृति की झलक मिली है, उसने मुझे मेरी जिंदगी का एक सीढ़ी दिया है लोककला मंडल ने। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र सुनते ही एक क्रंच आ जाता है कि यार जाना है श्रीग्राम, अरे देखना है क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो फील करें कि कला क्या होती है, कला में क्या चीज़ व्यक्त होती है, उसे जानने की सिर्फ डिस्कवर यानी खोज जिंदगी में वो होगी तब। हाँ, मैंने आपको बताया था। नहीं आता था। लोग पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। वी ऑल आर इंडियन, हम सब हिंदुस्तानी है। सब लोग कंफर्टेबली नीचे बैठो, सब लोग आराम से बैठ जाओ, सब लोग नीचे। तो जल्दी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रोग्राम में। अब मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने के लिए एक बार आप सभी को और सुपर सेवा संस्थान को 4 लाइनें, पहले मैं गेस्ट जो हमारे बीच मौजूद है उनको 4 लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगी। मैम एंड सर, एक सुनहरे कल में हर खुशी आपकी हो, एक सुनहरे कल में हर खुशी आप सभी की हो, जिंदगी के हर सफर में हर मंजिल आपकी हो। एक पल में हरा दे जो सारे जहां को, या एक पल में हंसा दे जो सारे जहां को, ईश्वर करे वो मुस्कुराते भी हंसी आपकी हो। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। एंड आगे बढ़ रही हूँ और मैं मैम को बुलाने जा रही हूँ, ऑनर ऑफ सुपर सेवा संस्थान। मैम सी अ फ्यू वर्ड अबाउट द वोट ऑफ थैंक्स। आज हमारी जो 10 दिन का कैंप था उसका समापन है, बट जैसे अभी नताशा जी ने बोला ये समापन नहीं है, सबको आगे और बढ़ना है। और पहली बात तो मैं नताशा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ आप लोगों को आगे सिखाया है और आगे भी सिखाती रहेंगी, हमारी संस्थान के साथ जुड़ी रहेंगी। दूसरा मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करूँगी कि आपके यहाँ आने से लेडीज इतनी इंस्पायर हो गई है मैम कि वो सुबह से इतना कुछ कि हम क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, क्या गिफ्ट करेंगे, क्या अपना वो दिखाएंगे, सब बहुत ज़्यादा हमको इंस्पिरेशन मिला है आपके यहाँ आने से। और ऑब्वियसली विशाल जी आपकी वजह से सारी लेडीज को हमेशा मोटिवेशन रहा है, तो आप सब लोगों का मेरे बहुत बहुत। सो मैं एंड कॉन्वर्सेशन का करूं उससे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं साड़ी। सो टीम लीडर्स प्लीज कोऑर्डिनेट करें, हम सारी विमेंस को दे रहे हैं साड़ी। ये शोभा जी दिखाओ मैम ने को क्या बनाया आज हमने। बड़ा बैग बनाना जिसमें साड़ी आ जाए। आओ लक्ष्मी। कौन आ जाएगा? ये उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के रोज आते हैं, सीख रहे हैं। क्या बनाया?
क्रोएशिया में कर चुकी हैं, लाइव दिया इन्होंने एक अपना अच्छा, और ये 10 दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी महिलाओं को क्रोएशिया सिखा रही है। बहुत जोरदार तालियां। और ये बहुत टफ होता है हाथ। आज जो यहाँ 10 दिवसीय कृषि कैंप का समापन कार्यक्रम था, जो सुपर सेवा संस्थान ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं समझती हूँ कि महिलाएं बाय नेचर बहुत वर्सेटाइल होती हैं, बहुत टैलेंट होता है, बहुत स्किल होता है, लेकिन उनको पहचानने में कई बार देरी होती है। मैं चाहती हूँ कि जो स्किल हमारे पास हैं, महिला चाहे वो गांव की हैं चाहे शहर की हैं, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिल जाए और थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। आज देखते हैं, हम किसी भी क्षेत्र का मुआयना करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं उच्च कोटि पर पहुंची हुई हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल जीवन में है, चाहे डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, चाहे वो आप देखें कि घर का काम भी करती हों, तो महिलाएं बहुत सुंदर तरीके से घर को और काम को एक बैलेंस करती हैं। क्योंकि महिलाएं हमारी 50% जनसंख्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इनको हम इकोनॉमी के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि हम हर महिला को, हर बहन को उसको आइडेंटिटी दिलाएं, उसको टाइम दें, उसको स्पेस दें, ताकि वो फूल की तरह खिल सकती है। और जो उसका पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल को बाहर लाना, ये मैं समझती हूँ हमारी सब जो ऊपर पहुँची हुई महिलाएं हैं, चाहे हमारी समाज सेवा के हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, उनमें एक कमिटमेंट और डिवोशन होनी चाहिए कि हम महिला जिस स्तर पर है उनको नेक्स्ट स्तर पर कैसे ले जाएंगे। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने पर्सपेक्टिव को बदलते हैं, जब हम समझते हैं कि महिला ये काम कर सकती है। आप देखते हैं कि बहुत आसानी से वो कर पाती है और पहुंच जाती है। आज बहुत सारी बिजनेस भी चलाती हैं, होटल भी चलाती हैं, बहुत सारा घर का काम भी करती हैं, नर्सरीज चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये क्षेत्र कोई उनके काम के लिए सीमित नहीं है। हमारी गाँव की महिलाएं खास तौर पर, चाहे वो आपको टेराकोटा का काम करना हो, चाहे आपको पेपर मेशे का काम करना हो, चाहे गांव में मांडना बनाती हैं, चाहे कसीदा करती हैं, आप देखते हैं कि वो भी रोज़गार का बहुत बड़ा साधन आजकल बन चुके हैं। आज दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पे जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू अधिक है। वो इसलिए क्योंकि आजकल करने वाले बहुत कम रह गए, और इसलिए भी हमें ज़रूरत है कि जो हमारे पास है, जो हमारी डाइंग आर्ट्स है, जो हमारी डाइंग क्राफ्ट्स है, उनको हम आगे कैसे ले जाएं और नई पीढ़ी को एक कला के साथ, संस्कृति के साथ कैसे जोड़ें। और मैं समझती हूँ ऐसे इनिशिएटिव्स अगर सरकार में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी सब लोग ले लें तो हम ये तब्दील बहुत जल्दी बदल सकते हैं। मैडम, मेरे एक सवाल है आपसे। ये जो सीखते हैं, इनको वेस्ट जोन जो शिल्पग्राम वगैरह का जो मेला लगता है, तो उसमें आप जगह देंगे क्या? बिल्कुल दे देंगे। हमारा तो शिल्पग्राम ही क्राफ्ट पर्सन्स के लिए है, आर्टिस्ट के लिए, क्राफ्ट पर्सन्स के लिए है। जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी उच्च स्तर पर आएगा अपनी चीज़ें, आज भी जो हर साल मेला लगता है, और कुछ लोग तो वैसे भी हम देते हैं, तो इन महिलाओं को हम वैसे भी दे सकते हैं एक स्टॉल के अपना बैठे हैं और विजिटर्स को अपना सेल करें। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अभी एक रेलवे ने नोट निकाला आदेश, जो अपने उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर उदयपुर के जो शिल्पकार हैं या हस्त वाले, उनको स्टॉल देने की अभी बात चली थी, तो शायद आपको ध्यान होगा। नहीं, हम तो ओपन है, सबको देने की है। तो वहाँ पर भी ये तो स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो और 30-40 कुछ और एडिशनल हमारी एप्लीकेशन आई हुई हैं जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बाहर वाले कम, वो तो मेले में ही आते हैं, लेकिन लोकल जो क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिस्ट है, वो बहुत आना चाह रहे हैं, तो हम उनके लिए भी खोलेंगे। अभी हमारे थोड़े से रूल्स बन रहे हैं,
वो मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा, तो हम शीघ्र ही उनको भी स्टॉल देंगे। मामला है महिला सशक्तिकरण का, वुमन एम्पावरमेंट का। तो क्या आप 10 दिन में इतनी महिलाओं को टच कर पाए या इतने गाँव को टच कर पाए? तो महिला बहुत कम नजर आ रही है, तो आप इतनी महिलाओं को ला के आपने साथ जुड़ा है। नहीं, ये मेरा तो हमारा ही था। तो मेरा मैं मानना ऐसा नहीं है, एक महिला के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। आप ये मत समझिए कि एक महिला के लिए आप काम कर रहे हो। वो महिला जाके अपने पूरे नेबरहुड में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, सबको बताएगी कि मैंने ये मैं सीखा। ये जानना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे वास्तव में। जो आम महिला होती है या साधारण जो निम्न स्तर की होती है, घर से निकल नहीं पाती है, अवेयरनेस नहीं होती है, प्रोग्राम में उनको जानकारी नहीं होती है, तो क्या उनको प्रॉपरली जानकारी देकर सबको जोड़ा जा रहा है? ये हाँ, हम लोग पहले जाते हैं, हर बस्ती में जाते हैं। जाने के बाद उनके एक एक घर में जितना हम अप्रोच कर पाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, उनके नाम लिखते हैं। बस ये कैंप हम इसीलिए ही लगाते हैं कि उनको, कई लोग अपने बच्चों को, बीवियों को, घर की औरतों को भेजने से बाहर डरते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कैंप लगाने का मेन मकसद ही यही होता है कि उनको पता लगे कि नहीं, बाहर जाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नई चीज़ सीखोगे और आप अपने आप को आत्मनिर्भरता की तरफ ही लेके जाओगे। ये सब, ये झिझक खोलने के लिए ही ये कैंप लगाया जाता है। कितने तरह के क्राफ्ट को आप इसके अंदर इन्वॉल्व कराएं? कितने तरह इन्वॉल्व करके उसको आप आगे की तरफ लेके जाएं? नहीं, हमारा सब वेस्ट सेलेक्टिव जोन क्राफ्ट है या कल्चरल सभी तरह के? वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में हम शिल्पग्राम में समय समय पर बहुत सारी कार्यशालाएं करते हैं। हमारा चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, थिएटर है, चाहे विजुअल आर्ट्स है, चाहे क्राफ्ट्स हैं, हम उसकी कार्यशालाएं करते हैं। जो हाल ही में मैं कहूँगी बच्चों के लिए हमने एक पेपर मेशे की थी, ट्राइबल बच्चों के लिए एक टेराकोटा की, ऑयल पेस्टल्स की, बहुत सारी वर्कशॉप्स की, फर्ड पेंटिंग की वर्कशॉप की, आप जैसे क्रोशिया की कर रही हैं, ऐसे कटवर्क की हम करने जा रहे हैं, प्रपोजल है। तो इसका कोई, मैं समझती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ बनाओ, वो भी कला बन जाती है। तो ये है कि जितने साधन हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, यस, आपका कहना सही है कि अवेयरनेस चाहिए। पहले एक कला क्या है, क्या सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी लगन होनी चाहिए कि आपको सीखना है। एक ऑब्सेशन बन जाता है। क्लासेस बंद है वहाँ पे, तो आपने वापस क्लासेस शुरू कर दिया। कल्चर सेंटर के अंदर जैसे कि आप इवेंट्स प्रोग्राम आपके ऑर्गेनाइज करते हैं सिखाने के लिए, तो अभी कुछ सालों से बंद है वहाँ पे, तो आप इसको वापस कब से कंटिन्यू करें? नहीं, वो बंद तो नहीं है, चालू है। पिछले हमारी तो कोविड टाइम्स में बंद हुई थी, चालू है। पिछले 2 साल से, लगभग 5-6 साल से वहाँ नहीं नहीं, आप मेरा कल फॉलो नहीं करते हैं वेस्ट जोन को। अब देखो, हमने पिछले 1.5 साल क्या में इस कितना साल किया। ऑर्गेनाइज हुए हैं? हाँ, खूब सारे अभी रनिंग में है वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। हमने शिल्पग्राम मेले से पहले थोड़ा सा कम था कोविड की वजह से। शिल्पग्राम मेला दिसंबर में होने के बाद तो पूरा लगातार चल रहा है। पिछली बार एक पेंटिंग भी हुआ था जिसमें बहुत आर्टिस्ट भी आए थे। जारी करते हैं। जैसे ट्राइबल कि कैंप कल एक हुआ। रिजल्ट आया था यूपीएससी का, जिसमें भी वुमेन एम्पावर बहुत आगे थी। एक लड़की थी श्रुति शर्मा, जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था। जी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एम्पावर्ड तो है ही, ये पूरे देश में बढ़ रहा है। वो शायद ऐसे ज़्यादा बड़े खानदान से भी नहीं है, जैसे ऑल इंडिया यूपीएससी रैंक में फर्स्ट है। बहुत अच्छी बात है ना। ये तो हर्ष का विषय है, सबके लिए है। उसके लिए तो है, परिवार के लिए भी है, सभी महिलाओं के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी है कि बच्चियां भी आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मैं समझती हूँ शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी कि वो भी खुद पढ़ेंगी। बस एक शिक्षा लेनी भी बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा लेकर एक ज़िंदगी का एक गोल बनाना, कहाँ पहुँचना है, उसको लेकर भी हम आगे बढ़ें और आगे उनको प्रमोट करें, एंथ्यूज करें। ये बहुत ज़रूरी है। हर महिला को थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए। प्रोत्साहन आप देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो सब कुछ अचीव कर लेती है। ठीक, थैंक यू मैम। हमारे साथ मौजूद है स्मृति सिंह जी गोदिका, जो अध्यक्ष है। तो आप आज कार्यक्रम किया, सभी महिलाओं को एकत्रित किया, उनका स्वरोजगार और आत्मविश्वास की तरफ लेके चले, उसके बारे में बताया जाए। हर संस्थान का कोई ना कोई
वजह होती है कोई संस्थान कोई गठन हो जाता है। मेरी संस्थान मैंने ये संस्थान का गठन इसलिए किया था कि मैं सारी औरतें जो भी जिनको मैं जानती हूँ, पहले स्टार्टिंग तो मैंने ऐसे ही की थी कि सारी औरतें जिनको मैं जानती हूँ उनको आत्मनिर्भर, धीरे धीरे इस नौनिका विश्व संगठन का रूप ले लिया, जब खुद को भी पता नहीं लगा। और हमारी संस्थान हमेशा से यही कोशिश करती रही है कि सारी लेडीज़ों को हम आत्मनिर्भर की तरह और स्वरोजगार की तरफ बढ़ाएं। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी ना किसी तरीके के कैम्प से या किसी चीज़ से कि मैं इनको आगे बढ़ाती रहूँ। और कम आज मेरे पास 25-30 लेडीज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ आगे ऐसे ही कैम्प के ज़रिए ये लोग अवेयर हुए और आगे से आगे अपनी सारी महिलाओं को जोड़ें और हम एक अच्छी टीम बन के कुछ समाज के भलाई कर पाएं। आप ये बताएं, जनरली महिलाओं को घर से निकालना और निकाल के कोई प्रशिक्षण लगा और घर से दूर लेके जाना, इनको आपने सिखा कैसे इनके घर वालों को, परिजन को मोटिवेट किया? मोटिवेट करना तो बहुत टफ था। पहले हम गए, हर घर में जाते हैं, कई लोग हमको मना ही कर देते कि हम नहीं भेजेंगे, क्या है सिलाई बुनाई करने के लिए लेडीज़ है हमारी, बाहर नहीं जाएगी। कई लेडीज़ें होती है जो आती हैं, वो अपने सहेलियों को लेके आते हैं, प्रेरित कर देती हैं कि हाँ भैया आप आइए। बट टफ रहता है। इस कैंप के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी महिलाओं को बाहर भेजिए, उनके अंदर बहुत कला है, उस कला को देखिए, समझिए, उनको सपोर्ट करिए और आगे से आगे इनको आत्मनिर्भरता के और शक्तिकरण की तरफ वो करिए, सपोर्ट करिए। तो मैम आपने बताइए, जो भी महिला यहाँ आई है इनको आप क्या सपोर्ट करते हैं? इसमें सारे प्रोडक्ट आपके लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करके तो सारा कच्चा माल आप देते हैं? सारा माल हमारी तरफ से होता है, पहले हम इनको सिखाते हैं, उसके बाद जिनकी भी इसमें रुचि रहती है कि आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ पे बिठा के उनसे सामान बनवाते हैं। उनको सामान बनाने के साथ साथ हम उनको उस सामान के बनाने के पैसे भी देते हैं कि आपको हम यहाँ पे बिठा के सिखाएंगे और पैसे देंगे। हम चाहते हैं, मैं इसी माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो लेडीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, उनको प्लीज़ आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि लोगों तक ये पहुँचे कि इन चीज़ों को ख़रीदें, जिससे इनको जाके आगे आत्मबल मिलता है, ये अपने घर और अच्छे से चला पाएगी। हम जितना हमको सोसाइटी से मिलेगा, हम उतना हम इन लेडीज़ के लिए और कुछ प्रोवाइड करा पाएंगे। एक क्वेश्चन और है, आज बहुत खास विषय है कि आपके साथ किरण जी सोनी, हाँ जी, जो आप वेस्ट जोन कल्चर के डायरेक्टर हैं, हाँ जी। यहाँ पे पधारे हुए हाँ हैं, जी। तो आप महिलाओं के लिए और खुद भी महिला है, हाँ। तो उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा था तो मैम यहाँ आते ही नहीं। मैम बहुत खुद कला की इतनी प्रेमी, और एक कहावत है कि कला ही कलाकार को खींच के बाहर जाती है। तो मैम खुद इतनी अच्छी कलाकार है, तो मैम के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अगर वो यहाँ आई, वो भी हमारे लिए बहुत, हमारी संस्थान को बल प्रदान करता है। और मैम ने तो हमको डे वन, यहाँ नहीं भी आती तो उन्होंने हमको तो पहले से ही बोल रखा था कि हमारा सपोर्ट हमेशा आपकी तरफ है। मैम, हमारा पहले कैंप 28 को लगाने का था, लेकिन मैम ने खुद आगे से चल के बोला कि नहीं, मैं खुद आगे लेडीज़ों को देखना चाहूँगी कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने खुद नहीं हमारा ये प्लान 31 का करवा के खुद आगे से उन्होंने हमको इनिशिएटिव दिया था कि ये आके हम देखेंगे कि कैसे सीखते हैं। ये तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट हैंडमेड बहुत महंगे आते हैं, हाँ जी। तो इसमें गवर्नमेंट कोई आपको एड देगी, कोई सहायता, ऐसा कुछ? ये तो मैंने अभी सोचा नहीं है ना मैंने किसी चीज़ से बात करी। मेरा अभी सोल मोटो है कि मैं कैसे अपने संगठन को मजबूत कर पाऊँ, कैसे अपनी औरतों को जोड़ पाऊँ, औरतों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाऊँ। अभी मेरा मेन उद्देश्य यही है। अगर गवर्नमेंट हमको साथ देती है तो नथिंग लाइक दैट, वो तो इनके लिए और बढ़िया ही रहेगा। पर हाँ, मेन मोटो मेरा भी यही। बहुत अच्छे विचार है, बहुत ही आपकी उन्नति प्रगति की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।